हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भावना गौर। मैं 23 साल की हूँ और अभी अभी यूट्यूब में नई हूँ। ये जर्नी नई है एंड मेरा आप लोगों से रिलेशनशिप बहुत नया है। इट्स बडिंग, इट्स ग्रोइंग। सो ये एक जर्नी है। मैं बहुत बारी ये अपनी दोनों वीडियोस में, जो मेरी पहली वीडियोस हैं उनमें बोल चुकी हूँ, ये एक जर्नी है, ये मेरी जर्नी है। मुझे किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना, मुझे कोई क्लिक बेट वाला कंटेंट बनाना नहीं है। ये मेरी स्टोरीज़ हैं, ये मेरी लाइफ के कुछ पोर्शंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी, बिकॉज आई थिंक दिस विल हेल्प समबडी, बिकॉज आई नो दिस विल रिलेट टू समबडी आउट देयर। सो मैंने पहली वीडियो में अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, इसका जो पार्ट 1 है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज़ वॉच इट बिफोर दिस टू नो द कॉन्टेक्स्ट। सो मैंने बताया था कि मैं बचपन से एक्टिंग को एक बहुत ज़्यादा फैंसी, ग्लैमरस कॉन्सेप्ट समझती थी, और मैं समझती थी कि ये हलवा है। लिटरली इट्स लाइक केक वॉक। पर जब मैं कॉलेज में, जब मैं बैचलर्स कर रही थी और जब मैंने एक ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करी, जब मैंने उसके अंदर अपनी टीम के साथ मैंने एक्टिविटीज़ करी, मैंने वर्कशॉप्स ली और मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग इज़ अबाउट नोइंग योर सेल्फ। इट इज़ अबाउट अपने अंदर झांकना, अपने अंदर से उन चीज़ों को निकालना जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपको हिंडर कर रही हैं ग्रो करने में, और उन चीज़ों को इन्हांस करना जो आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाएगी, राइट। सो मैं शेयर करूँगी एक पर्टिकुलर वर्कशॉप और उसका क्या इम्पैक्ट रहा मेरे ऊपर, राइट। जनरली हमारी एक्टिंग वर्कशॉप्स में क्या होता था कि हमारे सीनियर्स आते थे और हमें एक टास्क देते थे। इट कैन बी अ ग्रुप टास्क और एन इंडिविजुअल टास्क, राइट। आपको कोई भी सिचुएशन दी जाएगी रैंडम, कि लाइक यू आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट डिबेट, और आप मिनिस्टर ये हो, मिनिस्टर वाई हो, एक्स हो, एंड देन बिल्ड अ सीन, राइट। एक सीन बिल्ड करो। या फिर आपको एक इंडिविजुअल सिचुएशन दी जाएगी, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर दिया जाएगा। वो लिविंग, नॉन लिविंग हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, एंड यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी, ठीक है। एंड दोज वर वेरी फन एक्टिविटीज़। बहुत मज़ा आता था। प्योरली क्रिएटिविटी चेक, प्योरली योर स्पॉन्टेनिटी, आपके दिमाग में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपकी जोक, आपकी कॉमिक टाइमिंग क्या है, एंड इट वॉज गुड, राइट। दे वर फन। एंड उसके बाद जब आप अपना सीन परफॉर्म कर लेते थे तो हमारे सीनियर्स क्या करते थे, वो हमें फीडबैक्स देते थे कि आपने कैसा परफॉर्म किया एंड व्हाट आर द पॉइंट्स जिन पे आपको और वर्क करना है, ठीक है। एंड आई रिमेंबर देयर वॉज दिस टास्क जिसमें आपको मूवीज़ दी गई हैं, लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कुछ कुछ होता है, वेरी आइकॉनिक मूवीज़। एंड इट वॉज लाइक अ 3-4 पीपल ग्रुप, एंड आपको ना उसकी स्टोरी रिक्रिएट करनी है, राइट। लाइक बेस स्टोरी वही रहेगी, बट विथ फनी, सैड, एक्शन, वट एवर यू हैव टू क्रिएट इट। The feedback I got was, you are good, you are good, and full stop. अब वो बात मुझे ना हिट कर गई कि अरे सबको तो इन्होंने इतने लेंदी फीडबैक दिए कि डायलॉग पे काम करो, डिक्शन पे काम करो, कॉन्फिडेंस पे काम करो, कॉमिक टाइमिंग पे काम करो, ये अच्छा था, ये बुरा था, एंड भावना यू आर गुड, फुल स्टॉप, गुड। एंड आई वाज लाइक बस गुड। एंड देन वन ऑफ देम सेड समथिंग जो मुझे आज तक ऐसे पिंच करता है। शी सेड, you are good,
but you seek validation from your eyes, and you do it for the validation. अगर वो नहीं होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा परफॉर्मेंस. एंड देन आई हैड दिस क्वेश्चन मार्क ऑन माई फेस. एंड फिर उन्होंने बोला कि तू एक बहुत ही बढ़िया जोक क्रैक करती है, एंड देन अपने सीन को छोड़ के तू हमारी तरफ देखती है फॉर द वैलिडेशन कि मैंने ये XYZ डायलॉग बोला और ये तो फ़नी था. तो अरे दीदी को हंसी आई क्या? वो मेरे सीनियर्स हंसे, मेरे सीनियर्स ने स्माइल किया, या मेरे सीनियर्स को इम्प्रेस हुए वो. तो उन्होंने मुझे बोला ये वैलिडेशन वाला सीन ना बंद कर दो एंड योर परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड. उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि yes I seek validation, yes I seek attention, I need reassurance. मुझे पता होगा मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ, बट आई वुड वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम द अदर पर्सन. मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने जो बात करी वो कितनी इम्प्रेसिव थी या नहीं थी. आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम द अदर पर्सन. एंड उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत खोखली चीज़ है, ये तो बहुत खाली कर देगा अंदर से मुझे, कि मैं जो भी कर रही हूँ लाइफ में, अपनी पर्सनल या एकेडमिक प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे तो हर बार ही मैं दूसरों का मुंह ताकूंगी कि मैंने ऐसा किया, अरे आपको कैसा लगा या आप क्या सोचते हो इस बारे में. एंड देन आई वाज लाइक, फिर तो मेरा हर एक्शन उसी फीडबैक पे बेस हो जाएगा, उसी रिएक्शन पे बेस हो जाएगा. तो अगर ये दूसरों की बातें इतना अफेक्ट कर रही हैं मुझे या इतनी इम्पोर्टेंस होल्ड कर रही है मेरी लाइफ में, तो मैं तो एज अ पर्सन अंदर से क्या फील करती हूँ वो तो मैं कभी करूँगी ही नहीं, या वो तो मैं कभी दिखाऊंगी ही नहीं, और वो तो कभी सरफेस पे आएगा ही नहीं. दैट हिट रियली हार्ड. फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आई मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस. एक बहुत ही पक्का वादा कर लिया मैंने खुद से कि भावना, लाइफ में अच्छा बुरा अगली बैड वर्ड्स वट कुछ भी करना है ना, उसके बाद दूसरों का मुंह नहीं ताकना है कि ये मैंने कैसा किया मुझे बताओ प्लीज़, आपको कैसा लगा बताओ प्लीज़, आपकी जजमेंट बहुत अफेक्ट कर गई. कर दिया तो कर दिया, उसके बाद सोचना नहीं है उसके बारे में, उसके बाद लोगों का मुंह नहीं देखना है उसके बारे में. हाँ, अगर खुद अंदर से आया कि गलत कर दिया तो सुधार लो. अगर अंदर से आया अरे बहुत बढ़िया कर दिया तो खुद को शाबाशी दे लो. बट इतना खोखला नहीं होना है या इतना फ्रजाइल नहीं होना है लाइफ में कि दूसरों के ओपिनियंस के बेस पर मैं खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करूँगी. सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी, जो बहुत ही फन एक्टिविटी थी, बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी थी, बट इट लेफ्ट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन माई सेल्फ, अ वेरी डीप इम्पैक्ट मेरी थिंकिंग पर और कैसे मैं चीज़ों को देखती हूँ. एंड दैट डे आई थॉट कि आज के बाद you will see a difference. To my seniors, you will see a difference. And it got better. My performance got better. Everything got better. Then it was like, okay, let me tell you, this was a 1 month fully blown workshop. And इस workshop पे depend करता था कि मैं उनकी टीम में आऊँगी या नहीं. वो 3 साल मुझे थिएटर करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा. I mean, दिल्ली यूनिवर्सिटी कि थिएटर सर्किट का पार्ट होना इज़ अ फ्लेक्स. इट वॉज अ फ्लेक्स, इट इज़ अ फ्लेक्स स्टिल. एंड वो थी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे लिए उस वक्त, तो वो मैं लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी.
सो मैं अपने क्लासरूम से ज़्यादा अप ग्राउंड में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में या फिर कॉन्फ्रेंस रूम्स में होती थी जहाँ पे हमारी वर्कशॉप चलती थी. सो देयर वॉज दिस अनदर इमोशनल एक्टिविटीज ऑल्सो, लाइक they just didn't want to build our skills. They wanted to cut open this mask, this shield. मतलब उन्होंने ना ऐसे ठान लिया था हमारे सीनियर्स ने कि ये जो लोग हैं ना हमारे सामने, एक एक के सामने जो इन्होंने मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगा रखी है, इसको हमें कट करना है, ओपन करना है, अंदर के इंसान को बाहर निकाल देना है, एक्सपोज करना है, एंड देन वी विल लीव देम टू फिगर आउट कि क्या करना है इसके साथ. सो ये जो दूसरी एक्टिविटी जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, ये वो एक्टिविटी थी जिस एक्टिविटी में मैं इतना रोई दैट मेरे पुराने सारे के सारे ट्रॉमास रिसरफेस हो गए थे. सो हमें क्या बोला गया ना, हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत बड़ा था कॉलेज का, तो हमें बोला गया कि आपके पास हैं लाइक 10-15 मिनट्स, ठीक है, इस स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर ही, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर से आपको वो एक चीज़ उठानी है जिससे आप एज अ पर्सन रिलेट करते हो. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ उठा के लानी है जिसको देखकर आपको लगे कि अरे यार ये मैं हूँ, दिस इज़ मी, दिस डिफाइंस मी, दिस स्क्रीम्स ऑफ मी. एंड हम सब लोग ऐसे भागने दौड़ने लग गए कि 10 मिनट है, हमें तो एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो हमसे हमारा एक रिफ्लेक्शन हो. एंड उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एवरीबडी, सब ने ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ ऐसे एक प्लेटर पर रख के एक दूसरे के सामने रख दी कि कर लो, देख लो. कोई झाड़ू उठा के लाया, कोई सूखा पत्ता उठा के लाया, कोई फ्लावर उठा के लाया, एंड everybody had a very good, deep and emotional explanation behind why this. उस एक्टिविटी में मैं जब ढूंढ रही थी तो मुझे मिला एक ग्लव. ठीक है, जो ग्लव्स होते हैं जिसे पहनकर आप लाइक लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हो, या फिर आप सफाई करते हो, या फिर आप हेयर कलर लगाते हो, तो वैसा एक हाथ का ग्लव लगा हुआ था. एंड मैं वो उठाया मैंने और मैंने देखा, एंड देन आई थॉट कि ये दिस इज़ मी एंड आई हैड अ वेरी एप्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. उसको लेकर मैं बैठ गई अपने सेमी सर्कल में. एक एक करके लोगों ने अपने चीज़ें और उनके पीछे का रीज़न बताना शुरू किया. एंड वी ऑल हैड टीयर्स इन आवर आइज. जब एक इंसान बहुत ही वल्नरेबल होकर अपने अंदर की सच्चाई आपको बताता है, तो मोस्टली लोग करते हैं जज, राइट. बट हमारी सोसाइटी का, हमारे उस ग्रुप का नंबर 1 रूल यही था, नॉट जजिंग एनीबडी, 0 जजमेंट्स. इफ़ यू हैव जजमेंट्स प्लीज़ लीव दिस प्लेस. दिमाग में कुछ भी आया ना जो बहुत ही जजी है, जिस पे आपका ओपिनियन, अरे यार इसने ये बोला, ये ऐसी है, ये वैसी है, और इसने ये आइटम पिक किया, ओ गॉड इसके साथ ये हुआ. स्टॉप. जजमेंट करनी है बाहर जाके करो, जजमेंट करनी है लीव दिस प्लेस. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, माई बैचमेट्स एट दैट टाइम, नन ऑफ देम जज्ड. हम अननोइंगली एक ऐसी सेफ स्पेस बिल्ड कर रहे थे एक दूसरे के लिए
और वो हर इंसान के लिए जो हमारे उस स्पेस में एंटर होना चाहता है जहाँ हम किसी को भी जज्ड फील नहीं करवाएंगे, हम किसी को स्कैर्ड फील नहीं करवाएंगे, हम किसी को एक्सपोज्ड फील नहीं करवाएंगे। तुम्हारे मन में बात आई, तुमने बोली, हमने सुन ली, तुमने चाहा हम सुने, हमने सुन लिया, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है उसके बारे में। इट इज़ व्हाट इट इज़, यू आर व्हाट हु यू आर, राइट। सो जब बारी मेरे पास आई तो मुझसे पूछा गया कि अरे भावना ग्लव क्यों, क्या एक्सप्लेनेशन है पीछे। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड, जब मैंने बोलना शुरू किया, कि कितना बड़ा बैगेज या बोझ लेकर चल रही थी मैं। सो मेरा होल आइडिया बिहाइंड दैट ग्लव वॉज कि व्हेन यू वेयर अ ग्लव, जब आपके हाथ में एक ग्लव होता है, आपको दुनिया में से कोई भी ना डायरेक्टली टच नहीं कर पाएगा, राइट। आप किसी को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रोटेक्शन लेयर और अ लेयर बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, यू एंड द वर्ल्ड, राइट। दूसरी बात, आई यूज टू फील नम, आई वॉज इमोशनली नम at that time, at that point of time in my life, right. Nothing made me feel like crying. मतलब मुझे रोना ही नहीं आता था, मुझे ना हंसना आता था ना मुझे रोना आता था। एंड आई स्टॉप्ड फीलिंग एनीथिंग फॉर some point, for a long time, and I was like, I feel numb, I can't feel things, I can't feel people, I can't feel my own emotions, मुझे अपनी feelings भी feel नहीं होती है। So I am numb, I don't feel it, I don't feel like crying about anything in life. And then I told them that I loved my nani. Like, मेरी नानी, I was very emotionally connected with her. And when she went, that was probably the last time I cried my heart out. उस दिन मैं आखिरी बार रोई, बहुत अच्छे से रोई, बहुत ज़्यादा रोई। बट फिर मैंने सडनली रोना छोड़ दिया, मुझे फिर फील ही नहीं होता था कुछ। लाइक आई यूज़ टू हेयर अबाउट कि अरे घर में किसी की डेथ हो गई। आई वॉज लाइक ओके, या मतलब कोई फीलिंग ही नहीं रही। वो नम्बनेस जो थी ना, वो इमोशनली जो नम्ब हो गई थी मैं, दैट ग्लव रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। वो ग्लव मुझे वो बता रहा था कि मैं ये बन गई हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये हूँ। भावना इज़ इक्वल टू अ ग्लव। ना उसे कोई इमोशन टच कर पा रहा है, ना उसे कोई इंसान टच कर पा रहा है, ना उसे कोई फीलिंग टच कर पा रही है, ना ही मैं अंदर से कोई फीलिंग बाहर निकाल पा रही हूँ, ना ही मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ अपने अंदर का दिस थिंग। और बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो अंदर दिल में ऐसे दब गई ऊपर और ऊपर और एंड इतना सप्रेस्ड है सब कुछ, और मैं उसको सरफेस पे नहीं ला पा रही। एंड वो बात करते करते आई क्राइड अ बिट, लाइक मुझे थोड़ा रोना आ गया। एंड आई रियलाइज कि दिस इज़ अ स्टार्ट टू अगेन फील। ये मैं अपने आप को एक सेकंड चांस दे रही हूँ लाइफ में, कि मुझे दोबारा से चीज़ें फील होंगी, दोबारा से मैं महसूस कर पाऊँगी, अच्छी बुरी हर फीलिंग को इंटेंसली फील कर पाऊँगी। क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप लाइफ में एक ऐसे फेज़ में हो या ऐसे फेज़ से गुज़र चुके हो जब आपको किसी ने छोड़ दिया, बी इट बिकॉज ऑफ कि दे डाइड और दे सिंपली लेफ्ट यू, राइट। उसके बाद आपने उसे एक्सप्रेस करने की बजाय आप बहुत नॉर्मली, बहुत इंडिफरेंटली मूव ऑन कर गए लाइफ में, तो आप ये फील करोगे कि वो चीज़ें आपको सरफेस लेवल पे बॉदर नहीं करती, लेकिन आप उसे अपने साथ अंदर ऐसे एकदम कस के टाइटली पकड़ के अंदर एम्बेड करके रख रहे हो।
और आपने चीज़ों को फील करना छोड़ दिया है बहुत समय पहले, वो फीलिंग इज़ नॉट गुड। वो बोलना ना मुंह पे, अरे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रोना नहीं आता, मुझे हंसना नहीं आता, इट डजंट अफेक्ट मी, वो कुछ टाइम के लिए काम करता है, वो कुछ टाइम के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जब आपको लाइफ में फंक्शनल रहना होता है, आपको चाहिए कि आप रुक नहीं सकते हो, आपके पास वो लग्जरी या प्रिविलेज नहीं है लाइफ में कि आप रुक के एट द मोमेंट थम कर उस चीज़ को एनालाइज करो, उस चीज़ को बैठ कर आराम से सोचो, अपनी फीलिंग्स को एक एक करके देखो, परखो और प्रोसेस करो, राइट? आपके पास वो टाइम नहीं है आपकी लाइफ में, आपके एग्ज़ाम्स हैं या आपको पढ़ाई करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको घर चलाना है, बहुत सारी चीज़ें, फॉर सम एक्स वाई जेड रीज़न आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, राइट? और आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो मैं मूव ऑन कर गई, मैं मूव ऑन कर गया, अब मुझे फील नहीं होता उस चीज़ के बारे में। लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड, तो आपको खुद पे तरस आएगा, आपको खुद के लिए बुरा फील होगा, आपको फील होगा कि आप दूसरे को बताना तो दूर, आप खुद को भी नहीं बता पा रहे हो कि हाँ बुरा लग रहा है, हाँ दर्द हो रहा है, हाँ दिल थोड़ा रो रहा है। येस, इट इज़ हर्टिंग एंड इट हर्ट्स अ लॉट एंड इट इज़ अफेक्टिंग मी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ज़िंदगी में आप कोई भी चीज़ सरपास करके दूसरे लेवल पे नहीं पहुंच सकते हो। आपको वो हाई और लोज ना अच्छे से फील करने पड़ेंगे प्रॉपर मूव ऑन करने के लिए। तो बिना उस चीज़ को प्रोसेस करे मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। और जब तक आप उसको ऐसे सीने से गले से लगा कर रखोगे ना, उसको एक बड़ी सी पोटली में बांध के, बहुत सारी गांठ मार के, अपने दिल से एकदम लगा के रखोगे उन सारे मोमेंट्स को, सारे फेलियर्स को, सब बिट्रेयल्स को, हार्ट ब्रेक्स को, हार्ट एक्स को, तब तक कोई इंसान आप तक पहुंचकर आपके दिल को छूकर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। पहला स्टेप आपको लेना है, पहली हेल्प आपको करनी है। उस दिन वो बात उस एक्टिविटी में बहुत तेज़ बोलकर, पहले तो वो जब मैंने मुंह से इतनी तेज़ बात वो बोल के सबको बताई, तो उस बात से वो पहली आवाज़ गई मेरे खुद के कानों में। फिर हो गया वो प्रोसेस कि अब तो करना ही पड़ेगा प्रोसेस, अब तो ये खुल गया ना, अब गांठ खुल गई है उस पोटली की, अब तो करना पड़ेगा प्रोसेस। तो मैंने करा उस चीज़ को प्रोसेस। मैंने प्रोसेस किया दैट माई नानी डाइड, माई नानी वेंट अवे, राइट? प्रोसेस इट, डील विद इट, शी वेंट, शी हैड टू गो, ठीक है? और कुछ भी करके उन्हें रोका नहीं जा सकता था। Secondly, I did not clear NEET. I could not clear NEET and I could not become a doctor, right? वो सपना, it was unfulfilled, वो नहीं, unachievable, नहीं हो पाया, right? Accept it, नहीं हो पाया, नहीं कर पाई, जाने दो, माफ़ कर दो खुद को, दूसरों को, let it go, forgive yourself. तीसरी चीज़ कि मुझे फील होना बंद हो गया है एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम। मैं 100% दिल तक मेरे ना खुशी पहुंच पा रही है, ना मेरे दिल तक गम पहुंच पा रहा है, ना मेरे अंदर तक मैं किसी और इंसान को पहुंचने दे रही हूँ। सो डील विद इट दैट इतना ज़्यादा अंदर से डर लग गया है टूटने का कि अब मैं प्लेग्राउंड में आ ही नहीं रही हूँ, चोट लगने के डर से मैं खेल ही नहीं रही हूँ। आई एम नॉट लेटिंग माई सेल्फ बी एक्सपोज टू इट। मैं हर फीलिंग को एक इनडायरेक्ट वे से टच करवा रही हूँ, लाइक अ ग्लव, लाइक अ मास्क। कोई भी चीज़ मुझे डायरेक्टली मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है
और इसलिए शायद मैं खुद तक नहीं पहुंच पा रही हूँ. सो उस दिन ये बहुत बड़े बड़े रिविलेशंस हो गए मेरे सामने. उस दिन ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रियलाइज़ हो गई मुझे. एंड इट वॉज टाइम टू डील विद इट. इट वॉज टाइम टू स्टॉप एंड प्रोसेस इट. राइट. अब कोई बोर्ड्स नहीं हैं, अब कोई टेंशन नहीं है. अब इसको सामने बैठकर, इसकी आंखों में आंखें डालकर इससे डील करना पड़ेगा. So that was my lesson number 2. That came from acting. That came from the acting workshop. तो हम मजाक में भी ना, राइट, ठीक है, हाँ, वेरी हैवी सेशन. हम मजाक में भी अपने उस एक्टिंग थिएटर वर्कशॉप्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस बोलते थे, पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लासेस बोलते थे. और इट वॉज अ जोक अमंग अस, मेरे बैचमेट्स में. बट ये हम सब फील कर पाते थे कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो सिंपल एक हॉबी, सिंपल एक स्किल नहीं है हम लोगों के लिए. ये हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया है. और इसको ख़त्म करके जब हम इससे बाहर निकलेंगे, वी विल बी अ चेंज्ड पर्सन. वी ऑल विल बी अ बेटर ह्यूमन. सो तब मैंने सोचा था कि लाइफ में जब मैं कुछ अचीव कर लूँगी, जब मैं एक पोजीशन पे आ जाऊँगी एंड लाइफ थोड़ी संभल जाएगी, तब मैं ये एक्टिंग वर्कशॉप्स या एक्टिंग क्लासेस लेना चाहूँगी दोबारा. क्योंकि अभी मुझे नहीं आता है सब कुछ. आई डोंट नो ABCD till Z ऑफ एक्टिंग. मुझे नहीं आता. मैंने बहुत थोड़ा सा सीखा और फिर लाइफ हैपेंड, फिर थिंग्स हैपेंड, जॉब हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड. बट अगर मुझे मौका मिलेगा, आई विल गो बैक टू इट. आई विल गो रनिंग. आई विल रन बैक टू इट. क्योंकि जितना मैंने उससे सीखा, जितना मैंने उससे ग्रो किया, जितना मैंने उससे खुद को जाना, और किसी की चीज़ में उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी. Nothing could have made me a better person than being in that particular acting workshop at that time. बहुत लड़के, बहुत झगड़ के उन क्लासेस को अटेंड किया मैंने. वो 1 साल अपना फर्स्ट ईयर ऑफ एक्टिंग थिएटर वर्कशॉप निकाला है मैंने. एंड दिस इज़ अ सीरीज़. आई डोंट नो हाउ दिस टॉपिक ऑर्गेनिकली ड्रॉप्ड. कैसे मैं वो कहानियाँ बताते बताते ये पहली वो कहानी निकली मेरी लाइफ की, वो पहले वो लेसन्स निकले मेरे लाइफ के जो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ. बट दिस इज़ अ सीरीज़ एंड यू विल हेयर मोर ऑफ इट. एंड आई होप कि इसको सुनकर इसमें से कुछ तो ऐसा आपके काम का निकलेगा दैट यू विल रिफ्लेक्ट. यू विल सिट एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ. बैठ कर 2 मिनट थमकर शांति से ये सोच पाओगे आप लोग कि क्या हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जिसे हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत है, जिससे हमें आँखों में आँखें डालकर देखना है और उससे डरना नहीं है, उसे फेस करना है. सो या, दिस वॉज इट. थैंक यू अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है. थैंक यू इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ माई दिस स्लो growing channel, this family. So please like, share, comment, subscribe, and keep commenting, keep giving me that thumbs up. I'll be back with a more interesting, with a more insightful video. And yes, thank you so much. This is Bhavna. Thank you to visit. Thank you to click on my YouTube channel and witness my journey. Thank you for being a part. Bye bye.